नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में देखिए, मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो प्रीवियस क्लास में, यानी इससे पिछले क्लास में 8 क्लास में आप लोग नंबर लाइन के बारे में थोड़े बहुत सीख करके आए होंगे। ठीक है, जो भूल भी गए होंगे कोई बात नहीं है, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर लाइन कैसे बनता है वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस लाइन के बीचों बीच एक ऐसे पॉइंट दे दें या डैश दे दें, ठीक है, ये चलेगा। फिर यहाँ पे एक हम लोग जीरो लिख देंगे। ठीक है, अगर जीरो लिख दिए, ध्यान रखना एक बात को, जीरो बीच में ले लिए हो तो जीरो के राइट साइड यानी कि जीरो के दाएं पॉजिटिव संख्या होती है। कौन सी नंबर होती है? पॉजिटिव नंबर। और जीरो के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड निगेटिव नंबर होती है। नेगेटिव नंबर लिखी जाती हैं। तो जीरो है तो जीरो के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, एकदम ये अनंत तक जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक ये जाएगा। फिर उसके बाद इधर आते हैं हम लोग -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये है एक नंबर लाइन का ओवरव्यू। मैंने बता दिया कि नंबर लाइन में नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो के इस साइड पॉजिटिव संख्या होती है और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव संख्या होती है। ठीक है, अब देखो, मान के चलो कि रोहित नाम का लड़का है, तुम ही हो। ठीक है, रोहित, चलो तुम रोहित हो। ठीक है, पढ़ते हैं। रोहित यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे रोहित खड़ा है। अब रोहित को बोला गया कि तुम कोई भी नंबर चुन के लाओ, तो रोहित इधर वॉकिंग किया। ठीक है, वॉकिंग किया, टहला। तो टहलने के बाद रोहित जो है कि 1 नंबर उठा लिया, 2 नंबर उठा लिया, 3 नंबर उठा लिया, 4 नंबर उठा लिया। उठाने के बाद एक बॉक्स यहाँ पे है, उस बॉक्स में रखते गया। ठीक है, 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया। ठीक है, ऐसे इस बॉक्स में रखते गया। इस बॉक्स में रखने के बाद ये जो सारे नंबर तैयार हुआ, एक कलेक्शन हो गया, जैसे इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है ना? इस नंबर के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब रोहित भाई क्या किया, यहाँ तो गया ही, फिर वापस आया, वापस घूम घूम के आया, फिर वापस आके जीरो को उठाया। ठीक है, अब इसमें जीरो को भी वो शामिल कर लिया। ठीक है, तो जब जीरो को भी ये शामिल कर लिया तो अब जो है ये एक नया सेट बन गया। जीरो 1 2 3 4 तो है ही, लेकिन जीरो भी शामिल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस नए सेट को, इस नए सेट को हम लोग होल नंबर कहेंगे। होल नंबर, जिसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो रोहित फिर जीरो को उठाया, फिर रोहित आगे बढ़ा, -1 को भी उठा लिया, -2 को भी उठा लिया, -3 को उठा लिया, -4 को भी उठा लिया। तो इसमें आ करके वो एक इसमें लिख दिया -1 -2 -3 -4। ठीक है, डॉट 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 ऐसे। फिर एक ये जो नया सेट बन गया, इसी सेट को हम लोग क्या कह दिए? इंटीजर। क्या कह दिए? इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस संख्या को हम लोग क्या कह दिए? इंटीजर्स। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई इशू, किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो देखो, बेसिकली हम लोग क्या सीखे कि रोहित नाम का लड़का था, वो इधर गया तो 1 2 3 4 को उठा के एक मान के चलो बॉक्स में रखते गया, तो रखने के बाद रुक गया, तो उसके पास 1 2 3 4 जो भी नंबर का कलेक्शन बना, इस कलेक्शन को हम लोग नेचुरल नंबर कह दिए। ठीक है, फिर उसके बाद रोहित वापस गया, जीरो को भी उठा के लाया, बोला कि जीरो क्यों छोड़ेंगे, जीरो को भी उठा लिया, तो एक नया सेट बन गया, इस सेट को हम लोग होल नंबर कहेंगे। फिर उसके बाद फिर माइनस की तरफ जीरो के लेफ्ट साइड बढ़ते गया,
तो -1 -2 -3 -4 को भी शामिल कर लिया तो इसे इंटीजर हो गया। समझ में आया? आया कि नहीं आया? देख लो स्टाइल कैसे हुआ। अब आओ, समझ में आया ना? तो ऐसे ही हम लोग देखो मजे मजे में हम लोग नेचुरल नंबर सीख लिए, होल नंबर सीख लिए और इंटीजर भी सीख लिए। आओ एक बार हम लोग अच्छे से डिफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है? और देखो सारे लोगों को नोट्स अच्छे से बनाना है। अगर नोट्स बनाओगे तो ही घर पे जाके अच्छे से रिवीजन कर लोगे। ठीक है? चलो तो हम लोग पढ़ते हैं एकदम मस्त अच्छे से। एक अच्छा सा हम ऐसे बनाना। पहला टॉपिक ये है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है? डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है? द नंबर्स यूज्ड फॉर द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखो वैसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे जो नंबर हम लोग काउंट करने के लिए, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो कोई सामान लाते हो तो क्या कैसे गिनते हो? 1 2 3 से ही स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो मैम क्या कह रही थी कि चलो काउंटिंग नंबर, सब छुट्टी के टाइम में होता था ना कि काउंटिंग नंबर चिल्लाओ, तो सब चिल्लाते थे 1 2 3 4 एकदम जोर जोर से आवाज में। ठीक है? तो वही है नेचुरल नंबर। क्या जो काउंटिंग नंबर है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर, दूसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं काउंटिंग काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है? तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे चलता ही जाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद जो जैसे ये एक नंबर लिख दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, तो इस नंबर का एक सेट बन जाता है। सेट का मतलब क्या कहते हैं? सेट का मतलब क्या समझते हो? सेट का मतलब होता है नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है? नंबर्स के कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहते हैं। तो एक सेट बन गया। ठीक है? तो इस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं एन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? एन के द्वारा। तो तुम लोग एक पॉइंट और लिख लो कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है? इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है? समझ में आया? उसके बाद एक और चीज है कि अगर तुम लोग से पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तुम खुद ही देखो कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो कह सकते हो कि वन इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है? वन इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी सारे लोग, फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो।
हो गया, मिटा रहा हूँ ना। अब दूसरा हम लोग चीज सीखेंगे कि होल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, नोट्स सारे लोग बनाना अच्छे से, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखो। ठीक है, तो होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर किसको कहते हैं? द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। ठीक है, जीरो लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हो, टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड, होल नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, देखो, नेचुरल नंबर जो वन से हम लोग शुरू करते थे, 1 2 3 4 5, उससे पहले बस जीरो से हम लोग को शुरू करना है। जैसे कोई गिनती स्टार्ट करना है तो 0 1 2 3 4 5 6, ये भी डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपली, वन से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो नेचुरल नंबर होगा, और जीरो से अगर काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। अब ये भी एक सेट बन गया। ठीक है, ये भी एक सेट बन गया, तो इस सेट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आया? किसे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। और एक और लिख लो नोट में, जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। समझ में आ रहा है? अगर जिसको मेरी राइटिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो बता देना, मैं उसको फिर से लिख दूंगा। ठीक है, इसको लिखो पहले, फिर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखो। ओए ब्लैक टी शर्ट, लिखो लिखो। नहीं लिखोगे तो फिर क्लास के बाहर भगा देंगे हम। ठीक है, लिखो। चलो फिर, अगर अब हम हो गया ना सारे लोगों का, अब चलो। अब देखो, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो एंड एंड देखो, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड, ठीक है, एंड negatives ऑफ नेचुरल नंबर, एंड negatives ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड negatives ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर नोन एज, टुगेदर नोन एज इंटीजर। समझ में आया? अब इसका मतलब समझो, देखो,
इंटीजर किसको कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर, जीरो भी उसमें शामिल हो और पूरे नेचुरल नंबर का निगेटिव्स भी शामिल हो, सब लोगों को एक साथ, चीजें को मतलब सब लोग एक साथ जब हो गया, जब नेचुरल नंबर जीरो और सारे नेचुरल नंबर का निगेटिव एक साथ जब हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे देखो, नेचुरल नंबर कैसे लिखते थे? 1 2 3 4। अब क्या कह रहा है? जीरो भी इसमें शामिल कर लो। जीरो का निगेटिव -1 -2 -3 -3 और -4, डॉट डॉट, इधर भी ये बढ़ता जाएगा, इधर भी ये बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लो कि इस पूरे, ये भी एक सेट बन गया। ठीक है, इस सेट को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं या और जेड से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस इंटीजर के सेट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और जेड से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसको भी नोट करो तुम लोग। हो गया? लिखो जल्दी। ठीक है, मिटा रहा हूं ना? हो गया ना बाबू? ठीक। हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, आते हैं। रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा क्या? अच्छा, हिंदी भी लिखूं क्या? अच्छा ठीक है, लिख दो। देखो, रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, तो रेशनल नंबर का पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि रेशनल नंबर कहते किसको है। ठीक है, तो लिखना सब। द नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द नंबर, द नंबर, द नंबर that can be, the number that can be expressed in the form of p by q। ठीक है, the number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, and q is not equal to 0। ठीक है, are called रेशनल नंबर। आर कॉल्ड नेशनल नंबर। अब समझो, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसा नंबर यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सके, यानी कि लिख सके इन दी फॉर्म p बाई q के फॉर्म में, जिधर p और q क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है 0 के बराबर में नहीं होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
इसका एग्जांपल जैसे p यानी कि p एंड q आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, इंटीजर्स क्या होता है, वही 1/2, 5/6, ठीक है, 3/2, ठीक है, 4/5, ठीक है, और 3/1 या 2, ये भी हो सकता है रेशनल नंबर। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी किसी नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसके नंबर ये मान के चला जाता है कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। माइनस में भी रेशनल नंबर हो सकता है, जैसे -1/6, -2/5, समझ में आ रहा है ना? ठीक, -5/6, ठीक है। और जीरो भी, 0/1 भी एक जो है कि रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है, तो जीरो, p बराबर जीरो हो सकता है, लेकिन q जो है जीरो के कभी बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे कहीं जीरो दिया है तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रेशनल नंबर का जैसे सब लिखते गए, तो रेशनल नंबर का एक सेट बन गया, एक कलेक्शन बन गया। इस कलेक्शन को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो लिखो सब। हो गया? लिखो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैंने इंटीजर का जो बताया था इससे पहले जो पढ़ाया हूँ, इंटीजर्स, ठीक है। शायद मुझे याद आ रहा है कि इंटीजर्स को मैंने ये भी बोल दिया था कि इंटीजर को आई और क्यू से डिनोट करते हैं क्या। अगर आई और क्यू अगर बताया होगा तो आई और क्यू हटा के इसको जेड कर लेना, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग आई और जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। हो गया? लिखो बाबू, जल्दी जल्दी लिखो। और हाँ, एक लड़के ने अच्छा क्वेश्चन किया कि सर क्या रेशनल नंबर पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं? हाँ, जैसे 0.6 भी एक रेशनल नंबर है, 0.7 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और 0.5 भी एक रेशनल नंबर है। अब तुम कहोगे कि सर ये जो है p/q के फॉर्म में नहीं है, तो p/q के फॉर्म में इसको हम लोग करेंगे। देखो, तुम लोग पढ़े होंगे कि जब भी एक ये पॉइंट ऐसा हटता है तो यहाँ पे नीचे 1 0 आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। आ गया ना? देखो, ये हो गया p और ये हो गया q। समझ में आ रहा ना? वैसे ये भी, इसका भी पॉइंट हटेगा तो नीचे 1/0 आ जाएगा, तो ये हो गया p और ये हो गया q। फिर इसका भी पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया p और ये हो गया q। समझ में आया? लिख लो जल्दी से, ठीक है। हो गया? ठीक है सर, चलिए मिटाते हैं। देखो, एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है, उसको नोट करके लिखना। यहाँ पे ऐसे स्टार मान लेके कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम रेशियो, ठीक है। रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम रेशियो, यानी रेशनल नंबर जो है वो रेशियो से आया है, ठीक है। तो रेशियो का मतलब तुम लोग अभी नहीं जानते हो, ये हायर क्लासेस में तुम लोग जानोगे, ठीक है। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, ठीक है,
अनुपात। सिंपल वे में तुम लोग जान जाओ कि रेशियो का मतलब होता है जैसे कि फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन तुम लोग समझ सकते हो। फ्रैक्शन क्या मतलब, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो रेशनल नंबर आया है किससे, रेशियो से आया है। ठीक है। अब देखो, अब एक नया चीज ये सीखने को मिलेगा तुम लोग को। जैसे 1/2 है, 10/20 है। ठीक है। ये है, ऐसा है। ठीक है। तो 1/2 के इक्वल टू हम लोग क्यों लिखें। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो 1/2 है, उसके बराबर लिख दिए 10/2, फिर उसके बराबर लिख दिए कि 18/36, फिर 9/18 लिख दिए, फिर 22/44 लिख दिए। ठीक है। तो रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा अब कटा के नहीं लिखा जा सकता है। जैसे ये 1/2 है, 1/2 को तुम कटा सकते हो, जैसे डिवाइड कर सकते हो किसी से, लेकिन इसको कर सकते हो। देखो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, आ गया ना 1/2। अब देखते जाना, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, आ गया ना 1/2। ठीक है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, आ गया ना 1/2। ठीक है। 22 × 1 = 22, 22 × 20 44, आ गया ना 1/2। अब देखो समझ में आया कि नहीं। तो ये दरअसल मल्टीपल्स था। तो रेशनल नंबर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, रखना है। ठीक है। ऐसे रेशनल नंबर को भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, मतलब जो रेशनल नंबर कट के लास्ट में उसी रेशनल नंबर के बराबर आ जाए, ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। समझ में आ रहा है ना कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहेंगे। जो रेशनल नंबर जैसे 4/5 लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4/5 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। 4/5 लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहोगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, आ गया ना वही। तो ऐसे ही रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। हो गया। लिखो। ठीक है। अब मिटा रहा हूँ ना। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया। ठीक है। इंटीजर हम लोग पढ़ लिए, रेशनल नंबर पढ़ लिए, और रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ठीक है। कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, वो हम लोग कहते हैं करते हैं। ठीक है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आइए एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर नंबर 1। ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एवरी होल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन ये है कि एवरी, सभी लोग एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर नंबर 1 करा रहा हूं। ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल
नंबर, ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये समझ में अब बताना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, ठीक है। इसमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, ठीक है। ट्राई ट्राई करो आप लोग, ठीक है। बना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। बताओ बच्चों, ये सही है या गलत? कह रहा है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, ये बिल्कुल गलत है। समझा? मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर किसको कहते हैं? वो जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या करें, एवरी होल नंबर यानी कि सभी होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये फॉल्स, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है ना, ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्योंकि 0 एक होल नंबर है, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। आया समझ में? 0 क्या है? एक होल नंबर है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी का एक दूसरा एग्जाम्पलर है, वो क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। चलो बताओ, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बताओ ट्रू और फॉल्स है। इंटीजर नंबर पहले किसको कहते हैं? इंटीजर नंबर उसको कहते हैं, मैंने बताया है ना। चलो तुम बताओ, खड़े हो जाओ। इंटीजर किसको कहते हैं? हाँ, सही है। तुम्हारे बगल वाला ब्लू टी शर्ट, खड़े हो जाओ। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं बताओ? अच्छा, ठीक है। ध्यान दो, जब पढ़ा रहे थे हम तो सर आपका ध्यान किधर था? पढ़िए सर, ठीक है, पढ़िए। ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ। इंटीजर मैंने बताया था कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। सभी इंटीजर जो है कि रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ये बिल्कुल ट्रू है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो है, इंटीजर यानी कि -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये जो है -1, हम तुमको बताया कि जैसे 1 है कोई नंबर, उसके नीचे जो है छिपा रहता है, 1 ऑलरेडी छिपा रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई नंबर -2 है, -2 के नीचे क्या रहता है? एक छिपा रहता है, ठीक है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल ट्रू है। और एक लास्ट हम लोग यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर है? अब बताओ, सही है गलत? सही और गलत, अब बताओ। बिल्कुल भी नहीं है। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जो रेशनल नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और इंटीजर कभी 3/5 के ऐसे फॉर्म में ऐसे इंटीजर नहीं होता है,
ठीक है, इंटीजर सिर्फ ऐसे रहता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये देखो, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। ठीक है, एकदम ध्यान देना, ये जो है कि एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। देखो, सभी इंटीजर नंबर जो है कि रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में? सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर हो सकता है और सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। तो समझ में आया? इसको जल्दी से नोट करो तो आप लोग। ठीक है, नोट करो। हो गया? सभी लोग का हो गया? आ रहा है समझ में ना? चलो, आना ही चाहिए समझ में सबको। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सभी इंटीजर्स को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर को, सभी रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो क्लियर, समझ में आया? सभी को समझ में आया? क्लियर? सभी लोगों का हो गया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर ये जो भी आज मैंने पढ़ाया अगर समझ में आया हो, तो इस चैनल का नाम है मैथ्स विद एकराम सर। आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद।